सो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड बेस्ट होंगे। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन। तो चलिए, ये जो टॉपिक है ये बायोलॉजी के चैप्टर क्लास 12 से है जिसका नाम क्या है, इवोल्यूशन। तो आज हम देखेंगे इस इवोल्यूशन का टॉपिक। जैसे इसमें अगर हम बात करें कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे, जैसे चैप्टर का नाम क्या है, इवोल्यूशन, तो ये इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो दो टाइप के इवोल्यूशन की बात भी यहाँ पर करेंगे। एक होगा हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये चार टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल्स। जो एनसीईआरटी में दिया है उसको भी हम कंसीडर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन। ये होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखो, अगर हम देखें ध्यान से होमोलॉगस को, तो यहाँ होमो वर्ड किससे रिलेटेड है, सिमिलर से, सेम चीज़ों से। लॉगस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्स। तो ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सेम होता है, मतलब एनाटॉमी सेम होगी। और क्या चीज़ें सेम होंगी, इनके जो एंसेस्टर हैं वो भी कॉमन होंगे, मतलब कॉमन ऑरिजिन से ये डेवलप होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें इसके बारे में तो क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन with same anatomy, with same anatomy। सेम एनाटॉमी का मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम होंगे, बट देयर फंक्शन मे बी सेम और डिफरेंट। यहाँ पे गलती क्या करते हैं ज़्यादातर बच्चे, कि वो डिफिनेशन में क्या लिख लेते हैं कि ऐसा ऑर्गन्स जिसकी ऑरिजिन कॉमन हो, स्ट्रक्चर्स भी क्या हो, सेम हो, और फंक्शन क्या करे, डिफरेंट करे। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कुछ ऐसे होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं जिनका फंक्शन भी क्या होता है, सेम होता है, कॉमन ऑरिजिन होती है और फंक्शन भी क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल्स की बात करें जो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो एनसीईआरटी में पहला एग्ज़ाम्पल क्या दिया गया है, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। तो यहाँ से 4 लिम्स ऑफ मैमल्स में जो 4 लिम्स दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं, तो 4 लिम्स में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे 4 लिम्स जो होता है, जैसे अगर हम बात करें मैन की या ह्यूमन की, फिर दूसरा जो 4 लिम्स दिया गया वो किसका दिया गया, तो वो दिया गया हमारे चीता का। और तीसरा जो 4 लिम्स है वो दिया गया व्हेल्स। और जो लास्ट 4 लिम्स है वो दिया गया बैट्स। तो यहाँ से अगर हम इन सभी के 4 लिम्स देखें तो इन सभी के 4 लिम्स क्या होते हैं, सेम एनाटॉमी, मतलब बोन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं लगभग।
नंबर्स ऑफ बोन्स क्या होते हैं, सब में सेम होते हैं। बट अगर हम फंक्शन की बात करें यहाँ पे, तो जो मैन का फोर लिम्ब है ना, मैन का फोर लिम्ब, इसका यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखें तो मैन किस लिए जो फोर लिम्ब है उसका जो है फंक्शन क्या होगा, तो ये होता है ग्रैस्पिंग का। जैसे मैं क्या हूँ, मैन हूँ, ह्यूमन हूँ, और मैंने क्या रखा है, देखो ये पेन पकड़ के रखा है, ग्रैस्प करके रखा है, तो मेरा ये फोर लिम्ब है, तो ये किस फंक्शन में काम आ रहा है, ग्रैस्पिंग में। अगर हम देखें चीता का, तो जो चीता का है फोर लिम्ब, अब चीता होता कहाँ है, तो फॉरेस्ट में होता है, और क्या करता है, रन करता है। तो यहाँ पे चीता का जो फोर लिम्ब होता है वो किस काम आएगा, वो काम आता है हमारे रनिंग के लिए, तो ये रनिंग में काम आएगा। ऐसे ही अगर हम व्हेल्स देखें, तो व्हेल्स कहाँ होते हैं, एक्वाटिक मीडियम में होती हैं, और ये मैमल्स हैं। तो एक्वाटिक मीडियम में क्या होता है, इनके जो फोर लिम्ब हैं वो क्या काम करेंगे, तो वो काम करते हैं स्विमिंग का। ऐसे ही देखें अगर हम बैट्स की बात करें, तो बैट्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो इनके जो फोर लिम्ब्स होते हैं वो क्या करेंगे, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं हम, ये सारे मैंने फंक्शंस लिखे हैं, और ये सारे फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। क्लियर। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। फोर लिम्ब्स सभी के क्या हैं, सेम ऑरिजिन से क्या है, डेवलप हुए हैं, सेम एनाटॉमी है, नंबर ऑफ बोन्स वगैरह सेम है, बट इनके फंक्शन अलग अलग हैं। तो ये एग्जांपल हो गया क्या, होमोलॉगस ऑर्गन का। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। चलते हैं आगे, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो मान लो कि यहाँ पे क्या कॉमन ऑरिजिन है, मैंने बताया है, और इस कॉमन ऑरिजिन से अगर हम देखें तो कॉमन ऑरिजिन से क्या हुआ है, एक कॉमन ऑरिजिन से इस स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे इस कॉमन ऑरिजिन से क्या बना, फोर लिम्ब्स ऑफ मैन, तो यहाँ से लिख सकते हो कि फोर लिम्ब्स ऑफ मैन्स या ह्यूमन। यहीं से डेवलप हुआ है क्या, फोर लिम्ब ऑफ चीता, और यहीं से क्या डेवलप हुआ है, यहीं से बने किसके लिम्ब, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल्स, और यहीं से क्या हुआ है, किसका डेवलपमेंट हुआ है, फोर लिम्ब्स ऑफ बैट का। तो यहां से अगर हम देखें तो सभी क्या हुए, एक कॉमन ऑरिजिन से ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, मतलब कॉमन एंसेस्टर से। बट ये क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट डाइवर्जिंग इन द डिफरेंट हैबिटेट। देखो अगर हम फोर लिम्ब मैन की बात करें तो इसका फोर लिम्ब क्या है, डिफरेंट हैबिटेट में गया है, और वहाँ पे क्या हुआ है, डिफरेंट नीड्स या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट एडेप्टेशन हुआ है, जिसके चलते क्या बना है, ये जो है होमोलॉगस ऑर्गन बने हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इनका डेवलपमेंट क्या होता नज़र आ रहा है, डाइवर्स होता नज़र आ रहा है। मतलब इनमें जो इवोल्यूशन हुआ है कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, बट वो क्या हो गए हैं, वो अलग अलग हैबिटेट में डाइवर्स हो गए हैं। तो इस टाइप के डेवलपमेंट या इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब क्या हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं, और डाइवर्ज होने के कारण जो होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं, ये सारे होमोलॉगस जो ऑर्गन्स हैं फोर लिम्ब्स, ठीक है, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, डाइवर्जिंग के कारण हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को थोड़ा भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो दूसरे एग्जांपल्स में प्लांट का एग्जांपल दिया है। जैसे बोला है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। ये दोनों भी एग्जांपल्स किसके हैं, होमोलॉगस ऑर्गन के, बट इन केस ऑफ प्लांट्स है ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे मुझे पता है कि जो थॉर्न्स होते हैं किसका मॉडिफिकेशन होते हैं। मान लो ये एक लीव्स है और इस लीव्स के एक्साइल में एक बर्ड्स होता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस बर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट, एक्जिलेटिव
एक्सिलरी बड्स बोलते हैं। ये एक्सिलरी बड्स आगे चल के इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, दो चीज़ों में होता है। जैसे एक्सिलरी का मॉडिफिकेशन अगर हम ले लें बोगनवेलिया का प्लांट और उसके लीव्स को देखें ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है, बोगनवेलिया के लीव्स के यहाँ पे एक्साइल में यहाँ पे थॉर्न्स होते हैं ऐसे। तो ये थॉर्न्स किसका है भाई, ये थॉर्न्स है हमारा किसका, बोगनवेलिया का। ऐसे ही अगर हम देखें एक्सिलरी बड जाएं कुकुरबिटेसी फैमिली में और कुकुरबिटा में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ये लीफ होते हैं और इस लीफ में क्या होता है, यहाँ पे टेंड्रिल में ये मॉडिफाई हो जाते हैं। तो ये टेंड्रिल्स हो गया, बट दोनों की उत्पत्ति या हम बोलें इनका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, कॉमन एंसेस्टर से या कॉमन ऑरिजिन से, एक्सिलरी बड से। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स, ये दोनों कहाँ से डेवलप हुए हैं, एक्सिलरी बड से। और एक्सिलरी बड्स इनका कॉमन ऑरिजिन हो गया। बट अगर हम देखें इनके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस ये डिफरेंट करेंगे। जैसे ये जो थॉर्न्स होता है ये क्या काम करेगा, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ये काम करता है प्रोटेक्शन का। ऐसे अगर हम टेंड्रिल्स की बात करें तो टेंड्रिल्स किसका काम करेगा, तो ये क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, क्लाइंबिंग या सपोर्ट प्रोवाइड करेगा भाई, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये क्लाइंबिंग का काम कर रहा है, मतलब दोनों के फंक्शन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक होमोलॉगस आर्गन। चलिए आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है, हाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स। और फोर्थ क्या एग्जाम्पल है, ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट किसी में भी हो वर्टिब्रेट्स में, चाहे वो फिशेज में हो, चाहे एम्फीबियंस में हो, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, बर्ड्स में, सभी में देखें तो हार्ट्स का काम क्या होता है, टू पंप द ब्लड। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे देख लो फंक्शन तो सेम है, फंक्शन सेम है, फिर भी क्या है, होमोलॉगस आर्गन है। तो यहाँ पे सभी के जो हार्ट्स हैं, ब्रेन देख लो, अब कोई किसी का भी ब्रेन हो, प्रोसेसिंग का काम करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो फंक्शन तो सब में सेम हो गए। तो ये दो जो एग्जाम्पल हैं ये भी क्या है, होमोलॉगस आर्गन है, बट यहाँ फंक्शन डिफरेंट नहीं है, फंक्शन सेम है। इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, देखो इन दोनों के पास क्या है, कॉमन फंक्शन है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, सेम है, फंक्शंस आर सेम। फिर भी क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्या, होमोलॉगस आर्गन के। तो ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए, होमोलॉगस आर्गन्स। तो ये मैंने एग्जाम्पल्स की बात करी। तो यहाँ से एक चीज़ हमें देखने को क्या मिल रहा है, अगर हम नोट करके लिखें यहाँ पे, तो एक चीज़ हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो होमोलॉगी है, दिस होमोलॉगी इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री। ये कॉमन एंसेस्टर को बता रहा है कि इनका डेवलपमेंट जो हुआ है होमोलॉगस आर्गन का, ये कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। तो कॉमन एंसेस्ट्री बता रहा है। चलिए बात करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। तो मैंने क्या बताया, अगर कोई चीज़ कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हो रही है, कॉमन ऑरिजिन यहाँ पे देख लें, और इस कॉमन ऑरिजिन से मैंने एग्जांपल अभी लिया था, इस कॉमन ऑरिजिन से क्या हो रहा है, कुछ ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं जिनको हम होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो यहाँ कॉमन ऑरिजिन से मान लो कि डेवलपमेंट क्या हुआ, जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल मैंने दिया था, 4 लिम्ब चीता और बैट्स एंड वेल्स का, तो वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स में जा रहे हैं। तो कॉमन ऑरिजिन से डेवलप होंगे, प्लस ये इनका हैबिटेट क्या होगा, दे विल डाइवर्ज इनटू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो यहाँ से डिफरेंट हैबिटेट्स में जाएंगे, और डिफरेंट हैबिटेट्स में अगर ये जाएंगे तो डिफरेंट हैबिटेट्स में गए तो वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो इनके पास क्या आएगा, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगा।
अब डिफरेंट रिक्वायरमेंट होने के लिए, जब इनके पास डिफरेंट नीड्स होगी या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होगी, तो इनके पास जो एडेप्टेशन होगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आगे, डिफरेंट एडेप्टेशन होगा। और डिफरेंट जब एडेप्टेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से डेवलप होंगे क्या, होमोलॉगस आर्गन। तो यहाँ से फिर आगे चल के क्या डेवलप होते हैं, होमोलॉगस आर्गन। तो होमोलॉगस आर्गन्स जो है ये क्या हो जाएंगे, इनका डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि दे मूव इनटू डिफरेंट हैबिटेट्स, दे डाइवर्ज फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो होमोलॉगस आर्गन कैसे डेवलप होते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the development of homologous organ। क्लियर। तो ये मैंने क्या देख लिया कि होमोलॉगस आर्गन्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, और कौन सा इवोल्यूशन है जो रिस्पॉन्सिबल है होमोलॉगस आर्गन्स को बनाने में। तो वो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्यों हो रहा है ये मैंने रीज़न भी बता दिया है, मैकेनिज्म भी इसका बता दिया डेवलपमेंट का, कि एक कॉमन ऑरिजिन है, तो कॉमन ऑरिजिन से क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे, और डाइवर्ज होकर डिफरेंट हैबिटेट्स में जाएंगे। तो जब डिफरेंट हैबिटेट्स में जाएंगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होगा, डिफरेंट क्या होगा उनमें, एडेप्टेशन होगा, और डिफरेंट जब एडेप्टेशन होगा तो वहाँ पे ऑर्गन्स जो डेवलप होंगे वो होंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स। क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है इसका नाम क्या है, एनालॉगस ऑर्गन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स की। तो एनालॉगस जो ऑर्गन्स होते हैं, अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, केवल फंक्शन सेम होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट ऑरिजिन या एंसेस्टर भी बोल सकते हो, ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट ऑरिजिन विद डिफरेंट एनाटॉमी, डिफरेंट एनाटॉमी भी होगा यहाँ पे, बट देयर फंक्शन इज सेम। इनका यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें अगर हम एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स दिया है हमारे बुक में, एनसीईआरटी में। जैसे यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल्स दिया है वो प्लांट का दिया है, और उसमें क्या बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर्स किसका, ऑफ पोटैटो, पोटैटो का ट्यूबर, एंड और किसका ट्यूबर, स्वीट पोटैटो का। तो किसका ट्यूबर, ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। देखो ये जो ट्यूबर्स पोटैटो हमारा होता है, दोनों अंडरग्राउंड होते हैं। दोनों कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड में इनका डेवलपमेंट होता है। बट ये जो पोटैटो होता है ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मतलब इसकी ऑरिजिन क्या हो गई, स्टेम, ये स्टेम से बना हुआ है। यहाँ स्वीट पोटैटो की अगर बात करें तो ये किसका एग्जाम्पल्स है,
यहाँ पे अगर हम देखें तो जो स्वीट पोटैटो है ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये रूट का मॉडिफिकेशन है। तो इसकी ऑरिजिन क्या हो गई, ये रूट से बना है, रूट मॉडिफाई होके क्या किया, इसको बनाया है। तो यहाँ से अगर ऑरिजिन देखें तो एक स्टेम आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, रूट। तो क्या डिफरेंट इनकी ऑरिजिन हो गई, बिल्कुल हो गई। आगे देखें अगर फंक्शन, तो इन दोनों का एक ही फंक्शन है, दे हैव कॉमन फंक्शन। और वो कॉमन फंक्शन क्या है, वो कॉमन फंक्शन है क्या, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। तो इनका कॉमन फंक्शन हो गया, मतलब फंक्शन सेम है, दोनों क्या किस चीज़ का स्टोरेज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का। चलो दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें एग्जांपल जो सेकंड है वो क्या है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ ह्यूमन। देखो दोनों के आई हैं, बट ये देखो ऑक्टोपस क्या है हमारा, ये भाई इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। लेकिन अगर हम ह्यूमंस को देखें तो ह्यूमंस क्या है, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स। तो ये ऑरिजिन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ऑरिजिन तो क्या है इनका, डिफरेंट है, बट इनके जो फंक्शन है, इन दोनों के जो आई हैं, चाहे वो किसके हों, ह्यूमन के हों या ऑक्टोपस के हों, तो इनका कॉमन फंक्शन क्या है। तो कॉमन फंक्शन आप बोल सकते हो क्या भाई, विजन ही तो है, देखना ही तो हुआ। तो फंक्शन तो कॉमन देखने का ही है दोनों में। तो जब फंक्शन सेम हो जाए, ऑरिजिन डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स। चलो थर्ड एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो जैसे फ्लीपर्स होते हैं, फ्लीपर्स ऑफ क्या, पेंगुइन्स एंड व्हेल्स। देखो जो पेंगुइन्स है इसको अगर हम देखें तो ये बर्ड्स होती हैं, लेकिन अगर हम व्हेल्स की बात करें यहाँ पे, तो व्हेल्स क्या है हमारा, जो व्हेल्स है ये मैमल्स है। अब देखो बर्ड्स और मैमल्स दोनों की ऑरिजिन क्या अलग अलग है, मतलब व्हेल्स मैमल्स है जबकि बर्ड पेंगुइन्स क्या है, बर्ड्स है। ऑरिजिन तो डिफरेंट हो गया, बट यहाँ पे जो फ्लीपर्स है इसका कॉमन फंक्शन क्या होगा दोनों में, तो इसका कॉमन फंक्शन क्या होगा भाई, इसका कॉमन फंक्शन अगर हम देखें तो दोनों किस में हेल्प करेंगे, सॉरी दोनों नहीं, मतलब ये फ्लीपर्स किस में हेल्प करेंगे, दे हेल्प इन स्विमिंग। दोनों किस में हेल्प करते हैं, दोनों में जो फ्लीपर्स होता है वो स्विमिंग में ही हेल्प होता है। तो फंक्शन क्या हो गया, कॉमन। तो ये भी एक एग्जांपल्स दिया एनसीईआरटी में। लास्ट अगर देखें फोर्थ, तो फोर्थ क्या है, जैसे बिंग्स होते हैं, किसके बिंग्स, बिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बिंग्स ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बिंग्स ऑफ इंसेक्ट की और बिंग्स ऑफ बर्ड्स की, तो यहाँ से देखो इंसेक्ट्स क्या है भाई, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, और बर्ड्स क्या है हमारा, ये मैमल्स में आते हैं। तो यहाँ से ये इनवर्टिब्रेट्स हो गए, वर्टिब्रेट्स हो गए, ऑरिजिन क्या हो गए, डिफरेंट। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बिंग्स हैं, देखो इसके बिंग्स में बोन्स होते हैं, यहाँ जो बिंग्स होती हैं इनमें बोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑरिजिन तो डिफरेंट है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन फंक्शन देखें तो दोनों मिलके एक ही काम करते हैं, क्या, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो फंक्शन सेम हो गया, तो ये भी एग्जांपल्स क्या हो गए, एनालॉगस ऑर्गन्स। अब मैंने होमोलॉगस ऑर्गन्स में भी 4 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, और एनालॉगस ऑर्गन्स में भी कितने एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स में एक प्लांट का दिया हुआ है, 3 किसके, एनिमल्स के। सिमिलरली एनालॉगस में भी जो एग्जांपल्स दिया है
वो भी क्या है, एक प्लांट्स है और 3 क्या है, एनिमल्स। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया क्या होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़ लिया, इसके एग्जांपल्स पढ़ लिए। अब हम चलेंगे इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो मैंने क्या बताया कि मान लो ये कोई ए है, ये कोई बी है, ये सी है और ये डी है। ये सभी क्या है, ये सभी अलग अलग ऑरिजिन से इनका डेवलपमेंट हो रहा है, बट ये कहाँ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं एक कॉमन प्लेस पे। मान लो एक हैबिटेट है तो इनका एक क्या होगा, ये आ रहे हैं सिमिलर हैबिटेट में, सेम हैबिटेट में। अब ये सिमिलर हैबिटेट में आ रहे हैं, मतलब तो सिमिलर जब ये हैबिटेट्स में आएंगे, ए भी आया, बी भी आया, सी भी गया और डी भी, तो ये बताओ ये क्या हो रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस आके एक जगह क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। कन्वर्ज हो रहे हैं, सिमिलर हैबिटेट में आ रहे हैं, मतलब क्या है कि इनको उस सिमिलर हैबिटेट में आने के लिए यहाँ जो रिसोर्सेज होंगे उनको यूटिलाइज करने के लिए सबके पास क्या होना चाहिए, सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। सिमिलर रिक्वायरमेंट्स जब होगा तो ये बताओ इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो ऑर्गन्स डेवलप होंगे वो उस ऑर्गन्स कैसे डेवलप होंगे, एडेप्टेशन से। तो एडेप्टेशन सब में कैसा होगा, डिफरेंट या सिमिलर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी में क्या होगा, सिमिलर एडेप्टेशन होगा। और जब सिमिलर एडेप्टेशन होगा तो सिमिलर एडेप्टेशन होने की वजह से जो ऑर्गन डेवलप होंगे वो कौन से होंगे, इन सभी के पास एनालॉगस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये मैकेनिज्म भी हमने देख लिया कि एनालॉगस ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब कौन सा इवोल्यूशन हो रहा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। तो जो एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, इनका डेवलपमेंट होता है ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है तब जाके इनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये कहाँ जाते हैं, सिमिलर हैबिटेट में, वहाँ सिमिलर रिक्वायरमेंट्स होता है, सिमिलर एडेप्टेशन होता है। वहाँ पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट सब चाहिए था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, आज के लेक्चर में जो जो टॉपिक मुझे पढ़ाना था मैंने कवर कर लिया। आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप इसको 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, थैंक यू।